अब आर्टिकल 10.3 है जिसमें निकालना एरिया ऑफ पैरामीट्रिक कर्व्स, दैट इज x इज ए फंक्शन ऑफ t, y इज ए फंक्शन ऑफ t। तो t पैरामीटर है तो उसके लिए हमारे पास एरिया कैसे आता है, तो फॉर्मूला था हमारे पास था कि y dx फ्रॉम a टू b, ये x की लिमिट्स थी। लेकिन ये x में हम नहीं करेंगे क्योंकि y t का फंक्शन है, तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, t में ही इंटीग्रल करना पड़ेगा। तो उसको हम लिख देंगे y जो कि t का फंक्शन है, d इसको लिख देंगे dx बाई dt, ये भी t का ही फंक्शन है हमारे पास, डेरिवेटिव करेंगे और यहाँ पे गुणा में कर देते हैं dt, यानी कुछ ऐसे बन जाएगा। अब लिमिट्स आएंगे हमारे पास t की, तो सपोज जब x की वैल्यू a है तो t की वैल्यू हमारे ले ली कि सपोज अल्फा आएगी, ऐसे b के लिए सपोज अगर बीटा आएगी, तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया एरिया निकालने का। अब एक्सरसाइज 10.3 में क्वेश्चन नंबर 5 है कि शो दैट द एरिया बाउंडेड बाय द सिसॉइड x इज इक्वल टू a sin स्क्वायर t एंड y इज इक्वल टू a sin क्यूब t बाई cos t एंड इट्स एसिम्पटोट्स इज 3 पाई a स्क्वायर बाई 4। तो सबसे पहले हम इसको ट्रेस करते हैं, तो लेट अस ट्रेस द गिवन कर्व। तो सबसे पहला पॉइंट होगा सिमिट्री। तो सिमिट्री में हम ये चेक करते हैं कि ये जैसे हमने ले लिया x एक्सिस y एक्सिस, तो सिमिट्री अबाउट x एक्सिस कब होती है, जब y पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाए लेकिन x में कोई चेंज ना आए, तब हम देखते हैं कि सिमिट्री अबाउट x एक्सिस है। तो देखिए ऐसा पॉसिबल है क्या, ये नेगेटिव हो सकता है अगर हम t को -t में चेंज कर दें। तो हम लिख सकते हैं कि इफ t इज चेंज्ड इनटू -t, तो देन y changes to -y but x does not change, क्योंकि x तो देखिए साइन स्क्वायर t है, तो t चाहे कुछ भी रख लें तो स्क्वायर में ही रहना है, सेम रहना है, तो x चेंज नहीं हो रहा। इसका मतलब सिमेट्री कहाँ आ गई, द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस। या फिर आप देख सकते हैं कि ये फंक्शन a1 है और ये फंक्शन ऑड है, तो इस वाले एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो इसके अबाउट सिमेट्री आ गई। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास होता है ओरिजिन। तो देखिए कर्व ओरिजिन में से पास कब करेगी, जब ये x और y दोनों साइमल्टेनियस 0 हो जाएं और वो t बराबर 0 के लिए 0 हो रहे हैं। तो लिख सकते हैं कि 4 t इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, तो देयरफॉर द कर्व passes through origin। अब हमें ओरिजिन पे देखना है कि टेंजेंट क्या है, उसके लिए हमें इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो स्लोप आएगा वहां से। तो नाउ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी और ये dx बाई डी टी। तो देखिए dy बाई डी टी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, u बाई v का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो ये a एज इट इज कोस t और ये साइन क्यूब t का हो जाएगा 3 साइन स्केयर t इंटू में कोस t माइनस में साइन क्यूब t एज इट इज और कोस t का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस में साइन t। ये डेरिवेटिव आ गया और डिवाइड में भी है हमारे पास कोस स्केयर t और पूरे के डिवाइड में इसका डेरिवेटिव आएगा 2a साइन t कोस t। तो ये बन गया हमारे पास, दैट इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a से a कैंसिल हो गया, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये 3, इसमें से कॉमन भी आ रहा है, साइन स्क्वायर t कॉमन ले सकते हैं, तो साइन स्क्वायर t कॉमन लिया तो हमारे पास बच गया यहाँ 3 कोस स्क्वायर t और ये माइनस माइनस प्लस, ये बच गया साइन स्क्वायर t डिवाइडेड बाई, यहाँ पर कोस स्क्वायर t इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो ये 2a साइन t कोस क्यूब t, एक साइन तो यहाँ से कैंसिल हो रहा है। अब इसमें t के लिए 0 पुट करनी है एट ओरिजिन, dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 0 करेंगे तो साइन 0 0, ये 0 और ये 1, तो ये 0 और यहाँ पर ये 1 आती है इसके लिए, तो ये 0 आ गई, तो इसको 0 लिख देते हैं। इसका मतलब क्या बना कि इस ओरिजिन पे टेंजेंट कैसे है, हॉरिजॉन्टल है।
देयरफॉर टेंजेंट एट ओरिजिन इज हॉरिजॉन्टल, दैट इज अलोंग एक्स एक्सिस। अभी हमें एसिम्पटोट जरूर निकालना है, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आया एसिम्पटोट। तो देखिए एसिम्पटोट में क्या होता है कि अगर एसिम्पटोट हॉरिजॉन्टल होगा तो क्या होगा, एक्स टेंड टू इन्फिनिटी आएगा और वाई रह जाएगा फाइनाइट। बट देखिए एक्स तो इन्फिनिटी नहीं हो सकता क्योंकि ये साइन स्क्वायर में है, तो साइन की वैल्यू ऑलवेज क्या होती है, फाइनाइट। ये इन्फिनिटी हो सकता है अगर कोस टी क्या हो जाए, टेंड्स टू 0 हो जाए, तो वो 0 कैसे हो सकता है, जब ये π/2 पे जाए टी, तो इफ एक्स टी टेंड्स टू π/2, तो उस केस में y टेंड्स टू क्या हो रहा है, इन्फिनिटी, और x क्या हो रहा है, x टेंड्स टू, वो तो आपके पास क्या आ रहा है, a फाइनाइट, क्योंकि इसको आप π/2 बनाओगे तो ये 1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू a आ रही है। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू a इज एन एसिम्पटोट। x इक्वल टू के a कहाँ पर आएगा, सपोज ये a है, तो ये हमारे पास एक लाइन आ जाएगी जो इसका एसिम्पटोट बनेगा। और करो यहाँ से पास करिए कुछ ऐसे, तो इसका मतलब करो कुछ ऐसे जाएगी। और सिमेट्री आई थी हमारे पास अबाउट एक्स एक्सिस, तो जैसे ही करो यहाँ बनी है वैसे ही करो हमारे पास यहाँ बनेगी। अब एक डाउट ये रह गया कि इसके लेफ्ट साइड में तो कोई कर्व है या नहीं है, तो उसके लिए देखते हैं रीजन में। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास रीजन। तो रीजन में हम देखते हैं कि कर्व कहाँ से कहाँ लाई कर रही है। तो देखिए ये साइन स्क्वायर टी है, ये रहेगा ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो साइन स्क्वायर टी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू 1। तो देयरफॉर यहाँ से अगर x देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इट विल बी लाई बिटवीन 0 एंड a। तो x हमेशा 0 यहाँ पर है और ये a यहाँ पर है, तो इन दोनों के बीच में ही हमारे पास ये कर्व रहेगी। अब इसका एरिया निकाल देते हैं। तो एरिया के लिए ना हमारे पास ये दो पोर्शन है, दोनों सिमेट्रिकल है, तो हम सिर्फ एक का निकाल देंगे, दूसरे का आपके पास डबल कर देंगे। नाउ रिक्वायर्ड एरिया बाउंडेड बाय द सिसॉइड एंड एसिम्पटोट, तो वो कैसे आएगा, इज इक्वल टू, हमें ये करो जो कि करो y इक्वल टू एफ एक्स है, वो पैरामीट्रिक में दे रखी है, तो क्या लिखेंगे y, और ये पैरामीट्रिक क्या लिखेंगे dx y में dt, और यहाँ पर ये dt। अब t की लिमिट्स क्या आएंगे, यहाँ पर t की लिमिट क्या थी 0, और वहाँ पर हमारे पास क्या थी t की π/2। तो दिस इज इक्वल टू 0 टू π/2। y हमारे पास है a साइन क्यूब t, y में cos t, और dx/dt हमारे पास क्या आएगा, डेरिवेटिव कर दो, तो 2a साइन t cos t dt, cos से cos कैंसिल हो गया, और ये बन गया 2a स्क्वायर 0 टू π/2, और साइन की पावर हो गई 4। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है कि अगर लिमिट 0 टू π/2 है तो साइन की कोई पावर है, तो कैसे बनेगा, इस 4 में से घटाएंगे तो आएगा 3, फिर 2 घटाएंगे तो आएगा 1, डिवाइड में क्या 4 का 4 रखेंगे, फिर 2 घटाएंगे तो 2, और ये इवन है तो क्या लिख देंगे π/2। अब देखिए इस 2 से तो ये 2 कैंसिल हो गया, और ये आ गया 3πa स्क्वायर और बाई में 8। तो ये हमारे पास एरिया आया सिर्फ इसका, हमें पूरा निकालना था, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2 से गुणा और कर देंगे, तो यहाँ पर 2 से गुणा और करेंगे, तो यहाँ से ये बन जाएगा 3πa स्क्वायर बाई में 4, तो तब जाके ये पूरे का एरिया आ पाएगा।